देखिए, जब हिंदू त्योहार मनाता है तो दंगाई गैंग उत्पात मचाता है, लेकिन इस बार तो मामला किसी धर्म से नहीं बल्कि राष्ट्र से जुड़ा था। लेकिन दंगाइयों ने देश की जीत का जश्न नहीं देखा गया उनसे। दंगा ब्रिगेड ने हिंसा की, आग लगाई, पत्थर बरसाए, यहां तक के मंदिर को भी नहीं बख्शा। मध्य प्रदेश के महू में टीम इंडिया की जीत का जुलूस निकला तो भाईजान ने दंगा कर दिया। सवाल है कि मस्जिद के सामने क्या कोई और जुलूस नहीं निकाल सकता? जब रामनवमी की शोभा यात्रा मस्जिद से निकलती है तो भाईजान पत्थर बरसाते हैं। जब कभी हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर मस्जिद के सामने से उसे गुजारा जाता है तो पथराव हो जाता है। हनुमान चालीसा पाठ करने वालों पर भी कट्टरपंथी पत्थर मस्जिद से बरसाते हैं। और इस बार तो भारत की जीत के जुलूस के जश्न में ही पत्थर बरसाए गए। मस्जिद के सामने से चाहे धार्मिक यात्रा निकले या राष्ट्रीय यात्रा, भाईजान को सबसे दिक्कत है। सवाल यह है कि क्या अब भारत की जीत का जुलूस भी मस्जिद के सामने से परमिशन लेकर निकाला जाएगा? प्री प्लान दंगा लग रहा है। हिंसा, इंडिया की जश्न और जीत इनको हजम नहीं हुई। अगजनी, बहुत जगह आग लगा दी गई है। पथराव, कि यहाँ मस्जिद पर करीब 500-700 लोग इकट्ठे हुए, जुलूस पे पहले पत्थर फेंका। तोड़फोड़, 4 कैमरे लगे थे, उनके भी कैमरे तोड़ के ले। चारों तरफ बस बवाल, पत्थरबाजी, भड़काऊ नारेबाजी और दंगे के निशान। वो वहाँ पर दुकान जलाने की कोशिश की है, ये गाड़ियों में आगजनी की जाती है, जलाकर राख कर दिए, पथराव कर दिया जाता है, दुकानों में आगजनी की जाती है, गाड़ियों में आगजनी की जाती है। ये परखच्चे उड़ा दिए, ये बहानों के। चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर दुबई में भारत ने तिरंगा लहराया तो मुल्क में बैठे कुछ कट्टरपंथियों को ये रास नहीं आया और उन्होंने मंदिर परिसर में आग लगाई, गाड़ियों को जला दिया, भीड़ पर पत्थरों की बरसात कर दी। तस्वीरें मध्य प्रदेश में इंदौर जिले के महू की हैं। अब दंगाइयों के ठिकानों पर मोहन का बुलडोजर गरज सकता है। हिंदू संगठनों ने बुलडोजर एक्शन की मांग की है। जिसने ये दुर्घटना करी है उन पे बुलडोजर चलना चाहिए, कायदे से पूरा चलना चाहिए। जिनने पत्थर ढीले चलाया ना, लेडीजों को भी नहीं देखा इन लोग ने। बुलडोजर एक्शन की डिमांड क्यों हो रही है तो उसकी वजह है ये तस्वीरें। देखिए कैसे भीड़ पत्थर बरसा रही है। 2 या 10 चेहरे नहीं बल्कि इतने हैं कि आप गिनते हुए थक जाएंगे। कट्टरपंथियों की इस दंगा ब्रिगेड में कुछ नाबालिग भी शामिल हैं। एक एक तस्वीर और हर चेहरे को बेनकाब करेंगे जिसने मोहन की राज में माहौल बिगाड़ने के लिए हिंसा का तांडव मचाया है। कोई कानून हाथ में लेगा तो हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। कोई कानून हाथ में लेगा तो हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। हिंसा की हर साजिश की परत खोलेंगे। उससे पहले पूरा मामला समझ लीजिए कि ये सब क्यों और कैसे शुरू हुआ। दरअसल भारतीय क्रिकेट टीम ने फाइनल में न्यूजीलैंड को हराया तो रात के करीब 10 बजे इंदौर जिले के महू में कुछ लोग जश्न में जुलूस निकालने लगे। 40 से ज्यादा बाइक पर सवार होकर 100 से ज्यादा लोगों की भीड़ नारेबाजी करते हुए जामा मस्जिद के सामने से निकली। तरावी की नमाज के बाद मुस्लिम भी बाहर निकले और इस दौरान आतिशबाजी को लेकर विवाद शुरू हो गया। दावा है कि जुलूस के आखिर में बचे 5 से 10 लोगों को पकड़कर मुस्लिमों ने मारपीट की। जब इस बात का पता आगे चल रहे लोगों को लगा तो उन्होंने पत्थर फेंके। इसके बाद दूसरे पक्ष के लोगों ने भी पत्थरबाजी शुरू कर दी। कहा जा रहा है कि मस्जिद के ऊपर से पथराव हुआ और फिर देखते ही देखते विवाद बढ़ गया। रात के अंधेरे में इतने पत्थर चले कि पूरा इलाका दहल उठा, आगजनी हुई और दुकानों मकानों में आग लगाने की कोशिश की गई। दंगे के निशान पूरे शहर में बिखरे पड़े हैं। बांग्लादेश जैसी तस्वीरें आ गई हैं। ये आगे आइए, ये देखिए आप, पत्थर आपको नजर आएंगे। ये पत्थर कितनी बड़ी तादाद में, ये देख लीजिए, यहाँ भी आपको पत्थर नजर आएंगे। ये परखच्चे उड़ा दिए, ये बहानों के। रात के अंधेरे में क्या हुआ उसका ट्रेलर घर की छत से ली गई इन तस्वीरों में देखिए। कैसे कार जलती हुई दिख रही है, पास में कई पुलिस वाले खड़े हैं। और ये सब किया किसने? ऐसे दंगाइयों ने। इस भीड़ को देखिए, मुंह पर नकाब बांधे ये बेकाबू भीड़ हाथों में डंडे लेकर हमला कर रही है। पत्थर बरसाए जा रहे हैं, दुकानों में तोड़फोड़ कर रहे हैं, घरों पर बड़े बड़े पत्थरों से हमला किया। आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े पत्थर हैं कि जो एक नॉर्मल इंसान उठा भी नहीं सकता है। सीसीटीवी फुटेज में जो रिकॉर्डिंग है उसमें दिख रहा है कि कितने युवा लगातार यहाँ पर पत्थर फेंके जा रहे हैं। नीचे आग लग रही है और घर में पत्थर फेंक रहे हैं। इन उत्पातियों को देखिए जो दुकान के आगे रखी बाइक को तोड़ रहे हैं।
कट्टरपंथियों की भीड़ के चेहरे कैमरों में कैद न हो, इसके लिए उन्होंने सीसीटीवी भी तोड़ डाले। और जो नीचे कैमरे लगे थे 5 कैमरे, ये सारे तोड़ दिया। मेरे पड़ोस में साइबर है जिसके यहाँ 4 कैमरे लगे थे, उनके भी कैमरे तोड़ के ले गए। इस आरोप की वजह को बल देती इस तस्वीर को देखिए, जिसमें दंगाई दुकानों में आग लगा रहे हैं। सिर पर टोपी दिख रही है, मुंह छिपाने के लिए नकाब बांध रखा है और हाथों में लाठी डंडे हैं। कुछ ही देर बाद वाहनों को आग के हवाले करने के लिए दंगाई अपने साथ थर्माकोल की शीट्स लेकर आए और आगजनी करने लगे। दंगाइयों ने दुकान, मकान, वाहन ही नहीं, मंदिर को भी नहीं बख्शा और शीतला माता मंदिर में पथराव किया। मंदिर के आसपास आगजनी भी की। इस मंदिर के सामने जो है, जब यहाँ पर जुलूस पहुंचता है, भारत की जीत का जब जश्न मना रहे थे, तो यहाँ पर पथराव किया जाता है और ये यहाँ जितने वाहन का यहाँ पर खड़े थे, उन वाहनों में भी आग लगा दी जाती है। महू में हालात बिगड़ने के बाद 10 से ज्यादा थानों की पुलिस और सेना ने मोर्चा संभाला। हालात संभालने के लिए QRT टीम राइफल के साथ तैनात हो गई। कलेक्टर और SP समेत बड़े अफसरों ने शहर में रात को ही सड़कों पर गश्त कर दंगाइयों को कड़ा संदेश दे दिया है। केस दर्ज कर 10 से ज्यादा दंगाइयों को अरेस्ट किया है। पुलिस फोर्स पूरी तरह तैनात है और पूरा माहौल जो है वो भी अब शांत है। सबकी पहचान की जा रही है और एक-एक को खंगाल के पुलिस गिरफ्तार कर रही है। जिन्होंने महू को जलाया है, मोहन उन्हें छोड़ेंगे नहीं। कानून से खेलने वालों का पक्का इलाज का इशारा उन्होंने महाभारत का उदाहरण देकर कई महीनों पहले किया था। माफ करने की कोई तो सीमा होगी। उन्होंने कहा मैं इसको माफ करता हूँ 100 बार तक, 1 2 3 4 100, लेकिन याद रखना जैसे 101 हुई तो उसके बाद मुझसे मत कहना। दंगाइयों को माफी नहीं, सजा मिलेगी, वो भी बुलडोजर वाली, जिसकी तैयारी मोहन फोर्स ने शुरू कर दी है। महू के दंगाइयों के घरों पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। हिंसा करने वालों की क्राइम कुंडली और अवैध निर्माण की जानकारी खंगाली जा रही है। दंगाई गैंग की संपत्ति के सर्वे की शुरुआत हो चुकी है और किसी भी वक्त बुलडोजर चल सकता है, क्योंकि सैन्य छावनी जैसे संवेदनशील इलाके को दंगाइयों ने हिंसा की आग में झोंका है। हिंदू संगठनों ने कट्टरपंथियों को हिंसा का जिम्मेदार बताया है, तो मुस्लिम मोहल्ले में भी कुछ यही हाल है। दंगे के निशान यहाँ भी दिखाई दे रहे हैं। ये बाइक जो है जलकर खाक हो चुकी है। ये सिर्फ एक घर के सामने की तस्वीर आप देख रहे हैं, और अगर पूरे 500 मीटर के दायरे में देखेंगे ऐसी तस्वीर आपको हर गली में इस वक्त यहां पर नजर आ जाएगी। मुस्लिमों का आरोप है कि पड़ोस के ही मोहल्ले से आई भीड़ ने तलवारों से हमला किया और पत्थरबाजी कर घर में आग लगा दी। ये यहाँ से दरवाजा तोड़ के आए, हम हमारी जान बचा के इधर से भागे, और ये पूरा आपके सामने यहाँ पेट्रोल बम, उसमें लेमन की बोतल में पेट्रोल बना के आग जो पूरा ऊपर से फेंकी, दरवाजा तोड़ के आई, आपके सामने सारा नजारा। मोहन फोर्स हर सच का पता लगाएगी और हिंसा के लिए उठे हर हाथ में हथकड़ी पहनाएगी और उसका बुलडोजर हिसाब भी करेगी, ताकि भारत की जीत पर हिंसा भड़काने वाला हर कट्टरपंथी याद रखे कि मोहन के राज में हिंसा करोगे तो मिट्टी में मिला दिए जाओगे। अनिल लागर के साथ प्रमोद शर्मा, सी मीडिया, महू, इंदौर।